बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.5 क्लास 6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, उसमें हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। इससे पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उसमें हमने एरिया फाइंड करना सीखा था स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रेफिजियम का, पैरेललोग्राम का, और इसके अलावा जो है वो अब लास्ट पे हम इस लास्ट एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और इसमें बेस और हाइट क्या होंगे, अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाली साइड जो है ये इसकी बेस होती है। ठीक है, ये बेस होगी, और हाइट अगर हम यहाँ से इस वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें यहाँ पे, तो ये इसकी क्या होगी, हाइट। ठीक है, इसको अगर मैं h लिख दूँ या HEIGHT पूरा ही लिख देते चले, ये हाइट है इसकी, यानी ये वाली जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पे, और ये वाली साइड जो ये इसकी बेस है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें सब में हमें ये गिवन होगा ये बेस और हाइट, और हमने जस्ट एरिया फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें 13 पार्ट्स हैं, और 13 के 13 पार्ट्स जो है वो एक जैसे हैं। इसमें हम 2 से 3 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं पार्ट्स। तो अब सबसे पहला पार्ट जो है इसको देखते हैं हम। उसमें हमारे पास है बेस इज इक्वल टू 8 मीटर्स, बेस इज इक्वल टू 8 meters and height is equal to 14 meters। ठीक है जी, अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल की जो हमें बेस दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है, हमने फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला राइट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो जस्ट हमें यहाँ पे एरिया लिख देते हैं। एरिया इक्वल होगा 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। चलिए, अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। क्या रहेगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास 8 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 14 मीटर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2, और 14 को जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम, 112 आ जाएगा ये 112, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर जो है ये मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी इसको राइट करेंगे एरिया इज इक्वल टू 112 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। तो 56 जो है मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ये जो हमारे पास ट्राइंगल है जिसका बेस और हाइट जो है वो 8 और 14 है, उसका एरिया आएगा 56 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है इसका हमारे पास थर्ड पार्ट राइट करेंगे। यहाँ पे बेस है 14.4 सेंटीमीटर्स, यहाँ राइट करेंगे बेस 14.4 सेंटीमीटर्स, हाइट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें एरिया का फार्मूला राइट कर देते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे हम एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास 14.4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 12.5 सेंटीमीटर्स।
तो नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू यह रहेगा 14.4 मल्टीप्लाई बाय 12.5 180, यह रहेगा 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में यह रहेगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू, तो यह रहेगा 90 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है उसका एरिया होगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। अब जितने भी पार्ट्स हैं उनका जो है वो कोई भी फर्क नहीं है जो हम सॉल्व कर चुके हैं उससे, सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है, बाकी मेथड सॉल्यूशन का एक ही है या उनके यूनिट्स चेंज हो जा रहे हैं बस। तो फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास बेस इज इक्वल टू 5.6 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6.5 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमने फाइंड करना है एरिया। और ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है ट्राइंगल की जो बेस है वो और हाइट। अब हमने राइट करना है एरिया, तो एरिया इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यह रहेगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास 5.6 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 6.5 मीटर्स। जब भी हम 5.6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से तो यह आ जाएगा 36.4। तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 36.4 मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा जी हमारे पास, जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 मीटर स्क्वेयर। यही एरिया है और यही जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास। एक और जो है वो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह का एक और पार्ट है, 7th वाला पार्ट अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास बेस इज इक्वल टू 8.25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू, हाइट क्या है 6.4 सेंटीमीटर 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अभी इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले वही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं जो प्रीवियस पार्ट्स में हमने किया है। ये राइट करेंगे यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास ये एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास 8.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 6.4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8.25 मल्टीप्लाई बाय 6.4, यह आ जाएगा 52.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 52.8 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो है वो सारे ही पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। वो सारे ऐसे ही हैं जैसे हमने ये जो सिलेक्टेड पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइएंगुलर फ्लोर। ट्राइएंगुलर फ्लोर है यानी फर्श है हमारे पास, उसका हमने एरिया फाइंड करना है जिसमें बेस 9 मीटर है एंड हाइट 5.4 है। बेस और हाइट दी है, उसमें हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पार्ट सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व कर लेना है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अ ट्राइएंगुलर सैंडविच हैज द सेम हाइट एंड बेस, उसकी हाइट एंड बेस सेम है। यानी यहाँ पे अगर हम राइट करें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, तो HEIGHT हाइट इज इक्वल टू बेस, ठीक है, ये इक्वल है। फिर इसके बाद कहता फाइंड द एरिया ऑफ द सैंडविच इफ इट्स बेस इज 7.4 सेंटीमीटर। 7.4 सेंटीमीटर बेस है, तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने का वही तरीका होगा कि इसमें हमने फाइंड वैल्यू पुट कर देनी है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस भी 7.5 और हाइट भी 7.4 है। 7.4 पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। जैसे सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि 7.4 को हम 2 से मल्टीप्लाई यानी 7.4 का स्क्वायर भी ले लें, एक ही बात है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आंसर आ जाएगा 27.38। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27.38। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो भी कुछ इसी तरीके से है कि द बेस ऑफ अ ट्राइएंगुलर शेप्ड क्लॉक इज 28 सेंटीमीटर। बेस दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी। सबसे पहले बेस है हमारे पास जो क्या है 28 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है उसने। हाइट क्या है? हाइट है जी हमारे पास 32 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो एरिया का फार्मूला हमें पता है कि एरिया इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो उस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्राइएंगुलर प्लेग्राउंड। ट्राइएंगुलर प्लेग्राउंड है, होना ये भी ऐसे ही है जैसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन इसमें क्योंकि हमने अब कॉस्ट फाइंड करनी है फ्लोरिंग की, तो इसलिए ये सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्राइएंगुलर प्लेग्राउंड। सबसे पहले हम राइट कर देंगे यहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट द रेट ऑफ ₹25.5। यहाँ पे रेट राइट कर देते हैं जी, रेट इज इक्वल टू 25.5 पर स्क्वेयर मीटर्स, इस तरीके से। द बेस ऑफ द प्लेग्राउंड इज 88 मीटर। यहाँ पे बेस राइट कर देते हैं ये भी 88 मीटर्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हाइट विच इज 66 मीटर्स। ये हमारे पास जो है वो गिवन स्टेटमेंट है, और इससे अभी जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमने एरिया फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट है, कॉस्ट का जो फार्मूला है वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो होता है रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है जी। जब भी कॉस्ट फाइंड करनी है आपने, तो हमारे पास रेट होना चाहिए, यानी पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर फुट, ठीक है। जो भी हमारे पास जो एरिया होगा और उसका यूनिट में प्राइस जो है, उसकी हमें प्राइस पता होनी चाहिए, यानी रेट पता होना चाहिए, और उसका एरिया पता होना चाहिए। अभी हमें एरिया नहीं पता इसका, क्योंकि ये ट्राइएंगुलर शेप है, तो हम इसमें राइट करेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इज 88 मीटर्स एंड हाइट इज 66 मीटर्स, ठीक है जी। अभी हमने क्या करना है, 88 को मल्टीप्लाई कर देना है 66 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5808, और साथ में यूनिट भी राइट कर देते इसका, विच इज मीटर स्क्वेयर, ठीक है जी।
तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे अभी हम 2 पे, तो 2904 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है जी, अब हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का हमने फार्मूला यहाँ पे राइट किया हुआ है, आपने दोबारा मेरा बेटा यही वाला फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यानी कॉस्ट लिख के रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे राइट करूंगा रेट 55.25.5 मल्टीप्लाई बाय 2904, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 74,052। तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 74,052 रुपीज। इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर शेप्ड फील्ड इज 246 मीटर्स। इसमें सबसे पहले बेस है 246 मीटर्स, इसके बाद है हाइट इज 125 मीटर्स, हाउ मच राइस विल बी प्रोड्यूस्ड, राइस जो है वो कितने प्रोड्यूस होंगे इन दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 24 क्विंटल पर हेक्टर। पर हेक्टर में जो है वो 24 क्विंटल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस जगह में जो हमारे पास ट्रायंगुलर शेप है, टोटल कितने राइस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो 1 हेक्टर होता है वो इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 1 हेक्टर, यहाँ पे मैं 1H लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर के। ये वाला याद भी रखना है आपने। ठीक हो गया जी। अभी जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से क्वेश्चन को। इसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगुलर शेप का। तो पहले राइट कर देते हैं यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 246 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 125 मीटर्स। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 246 मल्टीप्लाई 125, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 30,750 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको भी हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया 15,375 मीटर क्यूब। अच्छा, मीटर क्यूब जो है ये देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब है, और हमने जो है वो इसको चेंज करना है हेक्टर में। ठीक है, तो इसका जो है वो तरीकाकार ये होगा कि एरिया हमारे पास आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 15,375 डिवाइड बाय 10,000, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हेक्टर में। तो यहाँ पे मैं H राइट कर देता हूँ, स्मॉल H, ये हेक्टर को शो कर रहा है ये। ठीक है, अगर बजाय इसके कि हम H राइट करें, इसमें पूरा राइट कर देता हूँ। ठीक है, यानी ये हेक्टर में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हमने फाइंड क्या करनी है, इसकी 24 क्विंटल पर हेक्टर है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ये हेक्टर्स कितने बनते हैं। 15,375 डिवाइडेड बाय 10,000, और ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1.5375 हेक्टर। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 24 से, क्योंकि पर हेक्टर की कॉस्ट जो है वो 24 है। तो जब हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.9। तो ये आ जाएगा एरिया, सॉरी यहाँ पे अभी जस्ट ये एरिया फाइंड किया हेक्टर में। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है, जो नेक्स्ट उन्होंने बताया था वो है राइस की जो है वो प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम प्रोडक्शन लिख लेते चलें।
प्रोडक्शन क्या आ रहा है कि 1.5375 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है जी। तो इसको अभी हम जो है वो जो मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो 36.9 आ जाएगा। 36.9 क्विंटल। 6.9 जो है ये हमारे पास जस्ट क्विंटल्स में आंसर आएगा, क्योंकि पर हेक्टर की तो कॉस्ट दी थी ना 24, तो ये टोटल हमारे पास क्विंटल्स होंगे ये। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का जो है ये आंसर होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो है अ रूम इज ट्राइंगुलर इन शेप, इट्स बेस इज 9.4 मीटर एंड हाइट इज 8.6 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इट्स वुडन फ्लोर एट द रेट ऑफ 250 पर स्क्वायर मीटर। ये हम इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद ही सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है ये। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखते हैं क्या है कि द हाइट ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन इज 54 मीटर एंड बेस इज 92 मीटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में हमने देखना है कितने फ्लावर्स उगे हैं, जबकि एक रो में फ्लावर्स ऑन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, हर स्क्वायर मीटर में 18 फ्लावर हैं। तो सबसे पहले हमने एरिया फाइंड कर लेना है, उस एरिया को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जी। सबसे पहले बेस 92 मीटर्स और हाइट क्या है 54 मीटर्स। ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो 18 फ्लावर्स है पर स्क्वायर मीटर में। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इजी है ये। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हमने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। बेस हमारे पास है 92 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 54 मीटर्स। यह रहेगा हमारे पास 1/2 इंटू यह रहेगा 92 मल्टीप्लाई बाय 54 4968 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड जब हम करेंगे 2 पे तो आंसर आ जाएगा 2484 मीटर स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, अब हमें एरिया दे दिया गया है और हमें पर स्क्वायर मीटर में उन्होंने बताया कि 18 फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे टोटल फ्लावर्स। टोटल फ्लावर्स कितने होंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 2484। ठीक है, तो 2484 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो 44,712 जो है वो फ्लावर्स इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।